राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। भाई 1 महीने बाद में मेरी आईडी थोड़ी एक्टिवेट हुई है कि मैं लाइव कर सकता हूँ। तो लाइव करने के लिए मेरी आईडी की बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जो जोधपुर में हिंदू महापंचायत हो रही है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपसे पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मेरी आईडी को जरा थोड़ा पोक कर दो यार। शिकायत करने वाले लोग इतने लगे हुए हैं, मेरी आईडी को बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े ग्रुपों में डाल के। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरी आईडी को एक बार पोक आप जरूर कर देना, ताकि फेसबुक भी समानता रखें। रिपोर्ट करने वालों के बराबर अपना पोक होना चाहिए। तो भाई 13 तारीख को जो हिंदू महापंचायत हो रही है उसको लेकर अपनी आधी जीत होगी। अब आधी जीत बीकानेर में हो गई। बीकानेर में कैसे हुई उसके बारे में मैं बताता हूँ। बीकानेर प्रकरण के अंदर मनीषा को मोहरा बनाया था उस मुनिया ने, और मोहरा बना के सुमेरू राम पूनिया जो इनके पिताजी का पार्टनर था उसको बलात्कार के केस में अंदर करवा दिया था। माननीय न्यायालय ने जमानत पे रिहा कर दिया। अब बताओ ये सच्चाई की जीत हुई या नहीं हुई? ये सच्चाई की जीत मतलब यूं है, बाकी तो डॉक्यूमेंटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद में बताएंगे। लेकिन सुमेर राम पूनिया कल रिहा हो गया तो आधा तो अपना ये काम हो गया। अगर अपन एकता नहीं दिखाते, वहां इकट्ठे नहीं होते, तो इस आदमी से मुनिया 50 लाख रुपए मांग रहा था। बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का खेल था। मनीषा को मोहरा भी बना लिया, मनीषा के मार्फत पैसे भी ले लेता और अपनी बहू भी मिल जाती उसको। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई है। और दूसरी अपनी एकता, मुनिया को भी बलात्कार केस में अंदर डाल दिया है। ये दूसरी जीत है। अगर अपन ये काम नहीं करते तो कुछ नहीं होता। तो भाइयों आपसे निवेदन है, 13 तारीख को जोधपुर में महाराजा सूरजमल जयंती पर जो यहाँ पे हिंदू महापंचायत का आयोजन शायद जोधपुर में पहली बार कर रहे हैं। ऐसा तो कोई महापंचायत के नाम से कभी कार्यक्रम हुआ नहीं। अब महापंचायत किसानों के लिए हो रही है, लेकिन हिंदुओं के लिए कहीं नहीं हो रही है ना। तो अपन चाहते हैं कि हिंदू महापंचायत का आयोजन जोधपुर के अंदर 13 तारीख को महाराजा सूरजमल जयंती पे किया जाए। महाराजा सूरजमल कौन थे उनका इतिहास बताने की जरूरत नहीं, गूगल पे डाल देना पूरा इतिहास आ जाएगा। लाल किले के दरवाजे तोड़कर भरतपुर में लाके रखे थे वो महाराजा सूरजमल के बेटे महाराजा जवाहर सिंह थे। हम अपने महापुरुषों की जयंती पर अपन कार्यक्रम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? और इनकी तरफ से देखो, इनकी तरफ से पाकिस्तान में बैठे भी कुछ कुत्ते तिल मिलाने लग गए हैं। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, लिंक भेजूंगा। आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि इस आईडी पे ऐसे फालतू मतलब वो जिससे धार्मिक भावनाएं वगैरह हो ना, ऐसे कमेंट मत करना। फेसबुक ने मुझे नोटिस भेजा है कि आपके ये जो वीडियो वगैरह होते हैं उस पे धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे मामले आते हैं, इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं। बड़ा शुक्रिया है कि भाई कम से कम अपने को वापस अनब्लॉक किया है। अब बात रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोक जरूर करना। एक बहुत बड़ा धड़ा, नाम नहीं लूंगा, वो रिपोर्ट करने में लगा है, वीडियो चलने भी नहीं देता है। तो आप लोग ये करो। और बाकी मैंने सब नेताओं को इनवाइट कर दिया, एक भी नेता को नहीं छोड़ा, उनको फोन नहीं किया। मेरे से जितना बन पड़ रहा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनसे भी हमारी बात हो गई कल शाम को। और भी कोई नेता है उनसे बात कर रहे हैं, साधु संतों को इनवाइट कर रहे हैं। और वहां पे महापंचायत का मतलब क्या होता है? कोई नेताजी का स्टेज नहीं, कोई पार्टी का स्टेज नहीं। वहां पे कोई भी आम व्यक्ति बैठकर अपनी बात रख सकता है, और वो बात रखनी पड़ेगी। जब तक अपन बात नहीं रखेंगे, आए भाषण सुना, ताली बजाई और घर चले गए, वो समाधान नहीं है। अपने को अपनी बात वहां रखनी पड़ेगी कि इसका समाधान क्या हो सकता है। एक बेटी, अपनी मुख्य लड़ाई है कि बेटी की शादी में माँ बाप की सहमति नहीं होती है। ये हमारा कानून है कि बेटी 18 साल की होते ही शादी कर लेगी। बेटी की शादी के अंदर अगर माँ बाप की सहमति नहीं है तो फिर माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा क्यों है? कोई चोर उठाई गिरा शादी कर लेगा और हम लोग उसको ज्वाई मान लेंगे, वो कानूनी रूप से कोर्ट में जाकर हिस्सा ले लेगा। तो भैया आपसे इतना ही निवेदन है, फिर बात करेंगे। आज लंबे टाइम बाद, शायद 1 महीना होने वाला है, 20-25 दिन हो गए मेरी आईडी ब्लॉक थी। अब लाइव के लिए मुझे अनब्लॉक किया है, तो चलो कुछ नहीं, आप लोग ऐसे
कमेंट मत करना। अपने धर्म के प्रति चाहे आप कितना भी करो, और मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं ना, तो हमेशा दूसरे धर्म वालों ने कभी मुकदमे नहीं लगाए, मुकदमे पुलिस करती है। अगर आपत्ति होती तो वो लोग आके, अभी राजीव गांधी थाने में मुकदमा हुआ था, और रही बात पुलिस प्रशासन से, हमारी उच्च अधिकारियों से भी बात हो गई, उन्होंने भी कहा भाई आप लोग करो ना प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो संस्था लूणावास भाकर की जो संस्था है, उन संस्था के तमाम मेंबरों को और तमाम पदाधिकारियों को सैल्यूट करता हूं। क्यों? क्योंकि इस आयोजन के लिए उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी जगह उपलब्ध कराई। बहुत बड़ी जगह है। जो अध्यक्ष है भंवर जी कड़वासरा जी, उनको मैं मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने बकायदा पूरा अरेंजमेंट किया, उनकी पूरी टीम ने, उनकी कमेटी ने, कि हम लोग यहाँ पे जो भी चाय पानी की व्यवस्था, बीकानेर में तो आपको पता ही है, कोई दरी बिछाने वाला भी नहीं मिला था, कोई साउंड वाला नहीं मिला, लेकिन यहाँ के लोग जाग चुके हैं। और वैसे लोग अगर आगे आएंगे तो आगे परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो भाइयों आपसे इतना ही कहना है कि आप लोग 13 तारीख को अपनी हाजिरी दे देना। आपके दिल के अंदर जो विचार है वो रख देना। अगर 13 तारीख को इस कार्यक्रम में ना आए और घर पे बैठे रह गए तो फिर दोबारा कभी कार्यक्रम नहीं होगा। और ये लड़ाई किसी उस जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उस बाप की लड़ाई है। जिनके घर में, मेरे घर में मेरी बेटियां हैं 2, तो ये लड़ाई मेरी भी है, ये हर बाप की लड़ाई है। तो भाइयों इसको आप धार्मिक भावनाओं में मत जोड़ो, ये हर माँ बाप की लड़ाई है। हमारी बेटियों को कोई ले जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं गया था पिपाड़ के पास में, कोई गांव नहीं बताऊंगा, वहां पे बेटी की नारियल भेज दिया, मतलब शादी के लिए नारियल भेज दिया माँ बाप ने, और बच्ची पता नहीं कैसे मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। हालात बहुत ही भयंकर हो रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। बच्ची ने मना कर दिया, नारियल चला गया, अब उस परिवार का होगा क्या? वो सब मरे जैसे हो गए। हमारे कानून ही ऐसी है। बेटी ने कह दिया गया तो जहर खा लूंगी या फिर कोर्ट में चले जाऊंगी, पुलिस को बुला लूंगी। अब वैसी स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं? तो भाइयों आपसे निवेदन है कि आप लोग ये एक बेटी की लड़ाई मानकर, हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में देवी भी एक औरत ही है, और शादियां जितनी भी हुई है, चाहे हमारा इतिहास उठाकर देख लो, वैसी शादियां कभी नहीं हुई जैसे कल्चर अभी चल रहा है। तो इसके लिए कानून बनाने की मांग करते हैं कि बेटी शादी तो अपनी मर्जी से कर सकती है बिना माँ बाप की सहमति से, तो फिर माँ बाप की सहमति, माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा क्यों नहीं? इस कानून की मांग, आजादी की लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति ने चालू की थी। मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था 1857 में, और लड़ाई आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते 90 साल लगे, लेकिन सफलता मिली। और दूसरी बात, हाथ कानून के बंदे हैं, कानून की कलम चलती है, लेकिन हम लोग संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर संगठन ही शक्ति है। अगर हम लोग एक जगह बैठकर अपना संगठन दिखा दिया तो परिणाम बहुत ही तगड़े होंगे। बहुत तगड़े नहीं, बीकानेर में जैसे समाधान हुआ है, मुनिया अंदर कभी नहीं जा सकता था, उसने तो बेईमान ने मुकदमा दर्ज करवाया था। और दूसरा मैसेज, बीकानेर जेल के अंदर जो भाई बैठे हैं ना, उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा देना किसी भी रूप से कि इस मुनिया को अंदर सम्मानित जरूर कर देना। भाइयों प्राउड होगा, पूरी हिंदू बिरादरी आपके साथ है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप जेल के अंदर उसको सम्मानित कर देना, जैसे कर्म किए ना, कर्मों का फल मिलता, वैसे उसको सम्मानित कर देना। भाइयों आपका भगवान भला करेगा। वैसे कुत्तों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये गंदगियां, जब तक इनको डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। तो भाइयों फिर बात करूंगा, आज पहली बार लाइव आया हूं, और शाम को या कल सुबह आके पूरी बड़ी एक रूपरेखा है वो बताएंगे। कुछ एडवेड की बात चल रही है वो भी कर देते हैं। मैंने तो एक ये ट्रायल की थी कि फेसबुक पे लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भाइयों, या अपनी बहन बेटियों की लड़ाई के लिए आ जाना, चाहे जो भी समझो, लेकिन आ जरूर जाना। और नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें गालियां देगी कि जब लड़ाई बेटी की लड़ रहे थे कुछ लोग, उस समय तुम घर में क्यों बैठे थे? ये किसी गरीब अमीर या सामान्य परिवार की लड़ाई नहीं, ये आम व्यक्ति की लड़ाई है जो हमारे संस्कारों से आजकल खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पंचायतियां होती थी, आजकल पंच भी पीछे हो गए।
पंच भी पंचायतियों से दूर होने लगे क्योंकि मुकदमे होने लगे, हम लोग संगठित नहीं है। एक बार सिर्फ आप आ जाओ, समाधान हो जाएगा। हर नेता, हर मंत्री, हर पार्टी के आदमी को आप भी फोन कर दो, बुला लो वहां पे। मैं कसम खाता हूं, वहां पे किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और अपनी बेटी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। और 13 तारीख को आना और मेरी आईडी को पोक जरूर कर देना।